नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखते ही देखते अभी तो हमें 2 महीने भी नहीं हुए, उसमें भी कुछ दिन बाकी हैं। और मित्रों, हमारा ये जो परिवार है ये 0 से स्टार्ट हुआ और आज 3000 का हो गया। मेरे दोस्तों, ये जो परिवार है आज 3000 का हो गया, ये आपके इस विश्वास का परिवार है। वरना आप जानते हो कि जिन सुविधाओं में हम लोग पढ़ रहे हैं इन पर आजकल कौन ट्रस्ट करता है, पर कंटिन्यूसली अपनी ग्रोथ होती जा रही है। इसका मतलब ये तो है कि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है मेरे दोस्तों वो बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सटीक कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और यकीन मानिए कि आपके जो ये साइंस के प्रैक्टिस सेट अभी चल रहे हैं, अपने साइंस के प्रैक्टिस सेट आपके पशु परिचर और पीटीटी दोनों के लिए बेस्ट हैं। और अगर कोई क्वेश्चन यहां से साइंस का बनता है तो इतनी तो गारंटी है कि यहां से कोई बाहर नहीं जाने वाला, आप लोग देख लेना। तो हम लोग लास्ट क्लास में साइंस के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, वहीं से जहां हमने छोड़ा था उसी को कंटिन्यू करते हुए हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर था वो चलेगा, क्वेश्चन नंबर जो चलेगा अपना 6th है, ये चलेगा अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा। 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा। तो मेरे मित्रों, यहां पर ये जो स्थानांतरण है ना, इस स्थानांतरण से मतलब है हमारा कि वो कितनी ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा। अब देखिए, विद्युत बल्ब है, बल्ब क्या काम करता है? बल्ब करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करने का काम। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करने का काम, मतलब ये कार्य करेगा। अब आप एक चीज जानते हो दोस्तों कि अपना जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W/T। P बराबर W/T। हमें क्या निकालना है कि कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा, मतलब कि कितना कार्य वो करेगा। तो देखो, तो दोस्तों हमें आपको देखिए यहां पर शक्ति का मान दे रखा है, कितना है? 100 वाट। आप जानते हो विद्युत शक्ति को हम किस में मापते हैं? वाट में। तो यहां पर आपको दिया हुआ है P का मान कितना है, ये P का मान है आपका 100 वाट। P का मान कितना है? 100 वाट। आपको ये दिया हुआ है समय कितना है? 1 मिनट। समय कितना दिया हुआ है मेरे दोस्तों? 1 मिनट। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि आपको दिया क्या क्या है। तो आपको P का मान दिया हुआ है मेरे दोस्तों 100 वाट, यानी शक्ति दी हुई है आपको 100 वाट। आपको समय यानी टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइंस यानी फिजिक्स में जब भी हम समय की बात करेंगे तो उसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड। क्या यूनिट होगी? सेकंड। मतलब कि अपन ये जो टाइम अपन को मिनट में दिया हुआ है इसको चेंज करेंगे सेकंड में। तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? 60 सेकंड। कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। तो यहां से कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा देखना आप लोग। आपका P बराबर क्या होता है? ये होता है आपके W/T। P बराबर होता है आपका W/T। तो मेरे दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा आपका? P की वैल्यू कितनी? 100। W का वैल्यू अपन को निकालना है, T का हमें दिया हुआ है 60, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से। तो ये यहां से W बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 6000। और कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। यानी मेरे दोस्तों आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ये कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा? तो दोस्तों ये 6000 जूल ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा। तो चलिए, मैं साइड हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हो अपने घरों में जो बिजली के मीटर लगे हुए हैं
वो भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा ही आती है उसमें, जिसे हम विद्युत शक्ति बोलते हैं। ठीक है। अब वाणिज्यिक इकाई से मतलब होता है हमारा जो व्यापारिक जो इकाई होती है, यानी हम लोग जो कमर्शियल यूनिट कौन सी यूज करते हैं। तो आप जानते हो कि आपके जो घर हैं, घरों में बिजली किस में आती है, बिलों में क्या लिखा हुआ था, इतनी यूनिट का आपने उपभोग किया और इसका इतना चार्ज आपका लगेगा मेरे दोस्तों। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, यूनिट की। तो अपने घरों में बिजली यूनिट के अकॉर्डिंग आती है। अब यहां पर यूनिट तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है, तो अब हमें चेक करना होगा कि जो एक यूनिट बिजली है वो किसके बराबर मानी जाती है, एक यूनिट बिजली किसके बराबर मानी जाती है। तो यहां पर हमें देखना होगा कि जितना एक यूनिट बिजली का उपभोग होगा, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा या ऊर्जा की इकाई होगी, वही आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने आपको बताया था जब हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाले टॉपिक पढ़े थे, उनमें आपको मैंने बताया था कि ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई होती है मेरे दोस्तों, वो होती है यूनिट। और एक यूनिट का मान कितना होता है मेरे दोस्तों, एक यूनिट का मान होता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर यानी आपकी जो एक यूनिट बिजली होती है या एक यूनिट होती है ना मेरे दोस्तों, इसका मान होता है 1 किलोवाट आवर, यानी 1 kWh। अब यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वाट आवर या किलोवाट आवर। तो आपका ऑप्शन सी है मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर आपका, यानी बिजली की यानी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी किलोवाट आवर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, हमें ये बता रहा है कि जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक जमीन पर गिर रही है, यानी कोई वस्तु है मेरे दोस्तों वो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, बिल्कुल फ्री फॉल हो रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है। तो उसकी कुल ऊर्जा का मान क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है कि बढ़ेगी कुल ऊर्जा या घटेगा, तीसरा है स्थिर रहेगा और चौथा है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो मेरे दोस्तों जब मैंने आपको ऊर्जा पढ़ाई थी तो मैंने आप लोग को बताया था कि मुख्य रूप से जो ऊर्जा होती है ना, वो होती है 2 प्रकार की ऊर्जा। कौन कौन सी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है और स्थितिज ऊर्जा जो उसकी स्थिति के कारण होती है। तो मेरे दोस्तों मैंने इसी में आप लोगों को एक चीज बताया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी पिंड की जो कुल ऊर्जा है उस कुल ऊर्जा का मान हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, यानी स्थिर रहता है। दुनिया के हर पिंड की जो कुल ऊर्जा है मेरे दोस्तों उसका मान हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है। यानी जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक जमीन पर गिर रही है तो उसकी जो कुल ऊर्जा है मेरे दोस्तों, कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा, वो स्थिर रहेगा। क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अब क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है मेरे दोस्तों एग्जाम में कि जमीन पर गिर रही है, तो अभी कुल ऊर्जा की बात आई तो कुल ऊर्जा हमेशा मेरे दोस्तों स्थिर रहती है। अगर वो यहां पर कुल ऊर्जा की बजाय हमें दे दे कि क्या दे दे कि उसकी गतिज ऊर्जा का मान होगा, उसकी गतिज ऊर्जा का मान होगा, तो मेरे दोस्तों गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। क्योंकि मैंने जब आपको ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ाया था, अगर कोई मेरा दोस्त नया जुड़ा है इस क्लास में तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके चेक कर लेना। मैंने बहुत डीपली इन चीजों को समझाया था कि किसी वस्तु की अगर गति बढ़ रही है तो गति बढ़ रही है मेरे दोस्तों, तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। यानी आपके अगर यहां पर कुल ऊर्जा नहीं पूछी होती बल्कि क्या पूछा होता कि गतिज ऊर्जा का मान होगा, तब आपका करेक्ट ऑप्शन था मेरे दोस्तों ऑप्शन ए। अभी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरे दोस्तों, ऑप्शन है सी। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, 15 किलो द्रव्यमान की, यानी द्रव्यमान कितना है 15 किलो। उस वस्तु की जो गति है मेरे दोस्तों वो 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। यानी वेग कितना है,
4 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी हमें क्या निकालना है मेरे दोस्तों, गतिज ऊर्जा। हमें क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, हमें क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान यानी m का मान कितना दिया हुआ है मेरे दोस्तों, 15 kg। कितना दिया हुआ है, 15 kg। आपको जो v है, वेलोसिटी यानी वेग, v का मान दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड। क्या दिया हुआ है, 4 मीटर प्रति सेकंड। अभी आपको मैंने बताया था एक क्वेश्चन में, जब हमने ऊर्जा का स्थानांतरण निकाला था, मैंने क्या कहा था कि ऊर्जा का मान, यानी साइंस में हम जब भी टाइम की बात करेंगे, 1 सेकंड की बात करेंगे मेरे दोस्तों, यहां पर देखिए सेकंड के अकॉर्डिंग वेग दे रखा है आपका 4 मीटर प्रति सेकंड। यानी साइंस में ये फिक्स है दोस्तों, किस समय की बात करेंगे मतलब सेकंड में अपन चीजें लेंगे। तो चलिए, द्रव्यमान m दे रखा है आपको 15 किलोग्राम, वेग दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड। हमें निकालनी है दोस्तों गतिज ऊर्जा। हमें क्या निकालनी है दोस्तों, गतिज ऊर्जा। तो आप लोग जानते हो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होता है, ये होता है आपके ke बराबर 1/2 mv²। क्या होता है मेरे दोस्तों, ke यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो चलिए अब अपन इसकी वैल्यू रख देते हैं मेरे दोस्तों। तो ये 1/2 m कितना है मेरे दोस्तों, m का मान है 15 और v² है मेरे दोस्तों 2 घाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख देंगे, यानी 4 × 4। तो इससे कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा मेरे दोस्तों, 2 बार। तो 15 चौक 60, 60 दूआ 120, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 120। और बात ऊर्जा की हो रही है मेरे दोस्तों, तो ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपके जूल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 120 जूल। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। धरती से कितना उठाया गया है मेरे दोस्तों, 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। और मेरे दोस्तों आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान ऑलरेडी उसने दे रखा है, कितना लेना है हमें, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड। मेरे दोस्तों अगर इस जी का मान क्वेश्चन में नहीं दिया होता तब नॉर्मली हम जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड लेते हैं, लेकिन यहां स्पेशली हमें दिया हुआ है कि हमें 9.8 ही लेना है। हम 10 क्यों लेते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि 9.8 नियर बाय में 10 क्यों होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए जनरल सेंस में हम 10 ही लेते हैं। बाकी यहां 9.8 दिया हुआ है तो फिर हम यही लेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो आप जानते हो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है मेरे दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु की उसकी अपनी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है वही क्या होती है मेरे दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है, मेरे दोस्तों स्टूडियो की लाइट जा चुके हैं, फिर भी मैंने देखा है कैमरे में कि ठीक ठाक आपको दिख जाएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवा देता हूं, फिर आज का जो सेशन है उसको यहीं एंड कर दूंगा। तो पीई बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, mgh, यानी जो आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है मेरे दोस्तों, पीई बराबर होती है mgh। तो चलिए वैल्यू हम लोग रख देते हैं। आपके पास जो द्रव्यमान है मेरे दोस्तों, m का मान कितना है, m का मान मेरे दोस्तों अपने पास 10 है। g की वैल्यू कितने मेरे दोस्तों, g की वैल्यू आपके पास 9.8 और आपके पास h कितने है, यानी हाइट ऊंचाई है मेरे दोस्तों आपके पास 6 मीटर, ये आपका m है। तो चलिए इसकी वैल्यू भी आप लोग रख दीजिए। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों आपके 98 × 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 48 का 8 हासिल के 4 और 6 9 54 और 4 58, यानी मेरे दोस्तों कितनी हो जाएगी आपकी 588 जूल। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों आपकी 588 जूल। तो चलिए मेरे मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसे भी आप इन असुविधाओं के बीच में ही देख लीजिए मेरे दोस्तों।
तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए मेरे दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक लड़की जिसका भार 400 न्यूटन है, भार कितना है मेरे दोस्तों 400 न्यूटन है, एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। मतलब मेरे दोस्तों वो रस्सी के सहारे 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाती है। यदि उसे 20 सेकंड का समय लगा हो, 20 सेकंड का समय लगा हो, तो मेरे दोस्तों हमें शक्ति ज्ञात करनी है, यानी शक्ति का मान निकालना है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि आपको क्या दे रखा है, भार क्या दे रखा है मेरे दोस्तों। भार दे रखा है आपको 400 न्यूटन। कितना दे रखा है 400 न्यूटन। रस्से की कितनी ऊंचाई तक चढ़ती है, यानी एच दे रखा है मेरे दोस्तों आपको 8 मीटर। कितना दे रखा है 8 मीटर। समय यानी टी दे रखा है आपको 20 सेकंड। और आपको शक्ति का मान निकालना है। आप जानते हो शक्ति P बराबर क्या होती है आपकी W/T। P बराबर क्या होती है मेरे दोस्तों W/T। अब आप जानते हो W क्या होता है। यहां पर देखिए शक्ति की परिभाषा से आप देखोगे तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं मेरे दोस्तों। कार्य करने की दर को ही क्या बोलते हैं अपन, शक्ति। यानी W क्या है यहां पर, कार्य। मतलब मेरे दोस्तों यहां पर कहीं भी आपको कार्य का मान तो दिया हुआ ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यहां पर निकालना होगा हमें कार्य। और कार्य जब हम निकालेंगे तो कार्य निकालने के बाद उसकी वैल्यू यहां रख देंगे तो आपकी शक्ति का मान आ जाएगा। तो मेरे मित्रों अब आप जानते हो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर F इंटू S, यानी बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो अब आप देखोगे सर यहां तो बल भी नहीं दिया हुआ और विस्थापन भी नहीं दिया हुआ। मेरे दोस्तों आपको एक चीज देखना, भार किस में दे रखा है, न्यूटन में। भार किसने दे रखा है, न्यूटन में। और बल का मान भी कितना है, न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है ना वो भी क्या होता है, न्यूटन। मतलब मेरे दोस्तों यहां पर ये जो भार है ना ये किसका मान है, यही बल का मान है। यानी जितना भार होगा ना उतना ही क्या हो जाएगा आपका बल। तो यहां से आप लोग देखोगे मेरे दोस्तों बल F का मान क्या हो जाएगा, बल F का मान हो जाएगा आपका 400 न्यूटन। क्योंकि बल भी न्यूटन में होता है, भार भी न्यूटन में होता है। यानी ये जो 400 यूनिट है ना, अब मेरे दोस्तों समझना होता क्या है कि कोई इंसान रस्से के सहारे ऊपर चढ़ रहा है ना, तो उसका जो बल है ना मेरे दोस्तों, उसका जो भार है वो लंबवत यानी परपेंडिकुलर काम करेगा, लंबवत काम करेगा 90 डिग्री के कोण के साथ। और जब बात 90 डिग्री के एंगल की हो उस कंडीशन में आपका भार है ना वही आपका क्या बन जाता है मेरे दोस्तों, बल। यानी F का मान कितना है मेरे दोस्तों 400 न्यूटन। अब अपन बात करेंगे विस्थापन की। तो मेरे दोस्तों एक चीज देखना, वो 8 मीटर ऊंचाई तक चढ़ा यानी जमीन पे था। और अब कितनी मीटर की ऊंचाई उसने तय की, 8 मीटर। यानी जो उसका विस्थापन हो गया मेरे दोस्तों, भाई विस्थापन ऐसे थोड़ी कि अपन ऐसे ही लेंगे, अपन है ना जो हॉरिजॉन्टल लेंगे, हम परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, वर्टिकल भी ले सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आपका जो विस्थापन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहां पर 8 मीटर। कितना हो जाएगा 8 मीटर। यानी हमारे पास बल का मान भी है और विस्थापन इसका मान भी है। तो कार्य का मान निकाल लेंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका 400 न्यूटन इंटू 8 मीटर। अब मेरे दोस्तों इसको ऐसे के ऐसे ही यहां पर आप लोग रख दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहां से W का मान कितना हो गया आपके पास 400 न्यूटन इंटू 8 मीटर बटे समय का मान कितना है मेरे दोस्तों 20 सेकंड। कितना है 20 सेकंड। कितनी बार कट जाएगा आपका 20 बार। और शक्ति कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपके 8 दूना 16 यानी 160 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। और इसी को अपन क्या लिख देंगे, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। और इसी को हम लोग क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, इसी को क्या लिख देंगे हम वाट। यानी ये कितना हो जाएगा आपका 160 वाट। तो चलिए मेरे दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब थोड़ी असुविधा हुई उसके लिए थोड़ा सा खेद है, पर क्या करें, लाइट के अपने हाथ में है नहीं।
और अभी अपन इतने धनवान है नहीं कि बड़ा सा स्टूडियो बना ले, पर दोस्तों अपनी जल्दी प्रक्रिया चल रही है। और जिस प्रकार आप लोग का विश्वास मिल रहा है, मात्र 2 महीने से भी कम टाइम में अपना परिवार 3000 का हो गया। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अपन जो पढ़ा रहे हैं लोगों के सीधा दिल में उतर रहा है और हमारा कंटेंट है ना बहुत बेस्ट लग रहा है लोगों को, इसलिए हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों हम जल्द ही जो सारी सुविधाएं हैं वो कर लेंगे, पर अभी तो आप लोग के पास जैसा है वैसे आप लोग पढ़ लीजिए। कंटेंट में मेरी गारंटी, कंटेंट 1 नंबर का है, बाकी सुविधाएं तो आधे नंबर की भी नहीं है, वो आप लोग जानते हो, पर क्या करें। खैर जो भी है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।